नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर सियासत अब चरम पर है। आपको बता दें कि जिस प्रकार मानसून सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव की बंद कमरे में मीटिंग हुई और साफ कहा गया कि पीएम मोदी के सामने जातीय जनगणना को लेकर आवाज मुखर करनी चाहिए, जहां लगातार आरजेडी और जेडीयू का दामन इस बात पर मुखर हो रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में बैठी बीजेपी का भी साफ कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना से बेहतर गरीबों की जनगणना करना ही होगा। मगर आपको बता दें कि सीएम नीतीश की यह मुहिम अब बिहार के बाहर भी सुनी जा रही है और आगामी 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और यूपी में एनडीए के सहयोगी दल अपना दल की मंत्री और फिर साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी यह साफ कह दिया है कि यूपी में भी जातीय जनगणना करानी चाहिए, यह बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि हाल में ही केंद्रीय मंत्री बनाई गई अनुप्रिया पटेल को वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्य प्रभार दिया गया है और उनके तरफ से यह बातें कही जानी कि जातीय जनगणना भी उत्तर प्रदेश में जरूरी है, यह काफ़ी बड़ी बात है। जहां लगातार जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति चरम पर है और लगातार सियासत एक दूसरे से टकरा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से अब सीएम नीतीश की यह जो मुहिम है उसे बिहार के बाहर भी देखा जा रहा है। जातीय जनगणना में हुई इस आपाधापी के बीच आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड को अब एनडीए के भीतर भी समर्थन मिलना आरंभ हो गया है। यूपी के अपना दल से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बात कही है। विपक्ष से समाजवादी पार्टी तेलुगु देशम ने भी जाति आधारित जनगणना की बात मुखर होकर कही। जाति आधारित जनगणना के सवाल पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष का समर्थन है। विपक्ष के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, पर अभी तक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर अभी भी इंतजार बरता है। जाति आधारित जनगणना तो उन लोगों की मांग शुरू से ही रही है। पार्टी अपनी इस बात को अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुकी है। उनके निर्देश पर ही जदयू के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुका है। जाति आधारित जनगणना के विषय पर जदयू के स्टैंड को यूपी के दलों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की सदस्य और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछड़ा वर्ग की अनुपातिक हिस्सेदारी के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक बताया है कि वह जाति आधारित जनगणना की पक्षधर है। अगर सरकार बन जाती है तो इसे वही उत्तर प्रदेश में भी कराएंगे। पूर्व में महाराष्ट्र से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात उठी थी। अब तेलुगु देशम भी जाति आधारित जनगणना की मांग को आगे कर रही है। तो सीएम नीतीश की मांग जाति जनगणना जो बिहार में लगातार उठ रही थी और स्टैंड जो था आरजेडी जेडीयू का एक तरीके का था, मगर अब यह देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश की यह मांग बिहार से भी बाहर उठ रही है। जहां एक तरफ यूपी में अभी आगामी चुनाव होने को है, तो उसी तरीके से एनडीए में सहयोगी दल अपना दल कि जो अभी वर्तमान में मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी यह मांग कर दी है कि यूपी में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपको बता दें समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने भी यह बात कही थी कि यूपी में जातीय जनगणना जरूरी है, क्योंकि अनुपातिक तौर पर इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी ने भी इससे पहले जातीय जनगणना की बात कही थी और बताया था कि देश में जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना जरूरी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1931 में अंग्रेजों के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसके बाद बहुत समय अंतराल के बाद ही जातीय जनगणना कराई गई थी। मगर अब यह जरूरी हो चुका है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश की यह मुहिम बिहार के बाहर देखी जा रही है और जितना बड़ा देश भारत है, अब उसके चारों दिशाओं से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग लगातार उठ रही है। अब यह देखने वाली बात रही कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के यह कथन कहां तक जाता है और जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश के साथ साथ किन राज्यों तक पहुंचता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।